नमस्कार, मैं डॉक्टर टी आर रैना हूँ। मैं फार्मर प्रोफेसर हेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से आया हूँ। मैं एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ। आप सभी को पता है कि 14 जून को हमारा वर्ल्ड डोनर्स डे होता है, जिस दिन के ऊपर हम अपने जो ब्लड डोनर्स हैं उनको फेलिसिटेट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में ही 21 जून जो है वो हमारा इंटरनेशनल योग डे है। ये दोनों जो हैं ये एक ही मंथ में आ रहे हैं। और नया कंसेप्ट ये है कि हाउ योगिक वे ऑफ लाइफ कैन लीड अस टू 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। आप सभी को पता होगा कि हमारी जो नेशनल ब्लड पॉलिसी थी उसकी जो एक्शन प्लान था उसमें ये था कि दिसंबर 2005 तक हमारा 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इंडिया में होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो WHO का ये कहना है कि 2020 तक 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। इसका मतलब है कि जो 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है उसका टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। हमने बहुत से मेथड यूज़ किए, बड़ा कुछ किया, लोगों को अवेयर किया, लेकिन स्टिल हम नहीं कर पाए। तो ये जो नई चीज़ सामने आई है कि हाउ योगिक वे ऑफ लाइफ, अडॉप्टिंग ए योगिक वे ऑफ लाइफ कैन लीड अस टू 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इस टाइम जो 1.4 बिलियन, और WHO का क्राइटेरिया ये है कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 1% अगर लोग ब्लड डोनेट करेंगे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो उसके मुताबिक इंडिया में 14 मिलियन ब्लड यूनिट्स पर ईयर हमारे पास होने चाहिए, जबकि हमारे पास 12.5 मिलियन आ रहे हैं और वहाँ पर डेफिशिएंसी है 1.5 मिलियंस की। इतना करने के बावजूद भी डेफिशिएंसी है। और अगर हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की बात करें कि इंडिया में कितना है, तो जो नैको की जो बताया गया, नैको ने कि भाई ये 71.9% थी, वो एक्चुअली में ठीक नहीं है, गलत है वो। क्योंकि नैको ने जो लोग फैमिली डोनर्स भी ब्लड देते थे उनको भी वॉलंटरी ब्लड डोनर में शामिल करके ये रेशो ज़्यादा हो गई है। तो इंडिया में इतना वॉलंटरी ब्लड डोनेशन बड़ा रेयरली किसी स्टेट में, जैसे LBC जो इनका जो लाइफ ब्लड सेंटर है, इनका 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ सम न्यू टेक्निक। तो वो न्यू टेक्निक जो है अडॉप्टिंग योगिक वे ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा कि कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसके रिलेशन भी ब्लड देने के लिए आते हैं। बड़ा रेयरली ब्लड के बगैर किसी की प्रॉब्लम आती है, बट लोग आ जाते हैं, मोहल्ले वाले आ जाते हैं या रिलेशन आ जाते हैं, भाई ज़बरदस्ती भी ब्लड दे देते हैं। तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का क्यों हम कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। तो इसका ये कंसेप्ट है कि डिफरेंस क्या है। जब हम एक रिलेशन में ब्लड लेते हैं, मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि किसी की वाइफ एडमिट है सपोज हॉस्पिटल में, न्यूक्लियर फैमिली है, 2 बच्चे घर में हैं, कोई देखने वाला नहीं है, बच्चों को अपने पड़ोस में छोड़ के आए। वो वाइफ एडमिट है हॉस्पिटल में, उसका हस्बैंड आता है, कहता मुझे ब्लड चाहिए। तो जो HOD वहाँ बैठा है या डॉक्टर बैठा है वो कहता भाई आपने तो शादी करी हुई है, पहले वाइफ के लिए आप क्यों नहीं ब्लड देते। तो जो आदमी पहले ही टेंशन में था उसको और ज़्यादा टेंशन हो गई, और विद द रिजल्ट क्या होगा कि उसके अंदर टेंशन के जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में, जिनको स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, वो रिलीज़ होंगे। और वो जब रिलीज़ होंगे तो वो हमारे उस ब्लड को कंटेमिनेट करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। वो ब्लड पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो जो वॉलंटरी, इसके अपोजिट हम आते हैं, जब वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो वॉलंटरी डोनर है और वो मोटिवेटेड है, उसने ये प्रण किया हुआ है कि मैं अपने बेटे के बर्थडे के ऊपर ब्लड दूंगा। और जब बेटे का बर्थडे पास में आना शुरू होता है तो वो तैयारी करना शुरू कर देता है, और जिस दिन बर्थडे होता है ही बिकम्स वेरी हैप्पी कि मेरे बेटे का बर्थडे है, और वो ब्लड देने के लिए खुश हो जाता है। तो उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन नहीं रिलीज होंगे, उसके अंदर खुशी के हार्मोन रिलीज होंगे, जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। एक कॉमन लोगों के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि एंडोर्फिन्स क्या होते हैं। मॉर्फिन का नाम सुना आपने? मॉर्फिन इंजेक्शन होता है जो आदमी के दर्द को दूर कर देता है, एकदम दर्द ठीक हो जाता है। तो ये भी मॉर्फिन है, ये एंडोर्फिन है।
एंड का मतलब मेरे अंदर का जो मारिफिन है, मेरे अंदर जो बनता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, जब वो खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले एक चपाती का टुकड़ा निकाल के रखते थे कौवे के लिए। इसका ये मीनिंग नहीं था कि पक्षी या कौवे जो है वो भूख से मर जाएंगे और उनके लिए खाना है। एक्चुअली हेयर इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंस ऑफ गिविंगनेस, एक देने की भावना। जैसे किसी इंसान के अंदर देने की भावना आती, जैसे उसने एक टुकड़ा तोड़ा, उसके अंदर देने की भावना आई, और जैसे देने की भावना आती है तो उसके अंदर जो हमारा जो ब्रेन है, ये भी एक केमिकल फैक्ट्री है, इसमें हज़ारों करोड़ों सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। इमीडिएटली मैसेज आता है और वहाँ से ये एंडोर्फिन बनने शुरू हो जाते हैं, और ये हमारे खुशी के हार्मोन हमें खुशी देते हैं, हमें रिलैक्स करते हैं, हमें ब्लिस देते हैं। यू कैन इमेजिन कि अगर एक टुकड़ा काट के अगर हम कौवे को देते हैं, साइंस ऑफ गिविंगनेस, तो हमें इतना मज़ा आता है। तो जब आप अपना लाइफ किसी को देंगे, ब्लड इज़ लाइफ, ब्लड में कहूँगा कि इट इज़ लाइफ, इट इज़ एनर्जी। इसको मैं आई विल से इट इज़ ए लिक्विड लव, जो लव बांटना चाहिए। और जब आदमी 350 सीसी ब्लड किसी के लिए देता है, ज़िंदगी देता है, तो उसके अंदर कितने एंडोर्फिन रिलीज होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड। कितना ज़्यादा है उसका अंदर वो ब्लिस आएगा, कितना उसको मज़ा आएगा वो ब्लड देने के लिए। इसलिए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बट इस टाइम जो हमारा वक्त चल रहा है, इसमें क्या हो गया हुआ है कि हम वी आर अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। डे एंड नाइट हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हम जंक फूड खा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है। विद द रिजल्ट क्या है कि हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। एक जो वॉलंटरी ब्लड डोनर है, अब बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस उसके अंदर भी आपके जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उसको भी बॉडी का स्ट्रेस है। अब उस स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, उसका एक ही तरीका है, दैट इज द योगिक वे ऑफ लाइफ। योगिक वे ऑफ लाइफ का ये नहीं मीनिंग है कि आप सिर्फ योग ही करोगे, और योग को सिर्फ आप ये नहीं कहोगे कि वो आसन करके योग होता है या ध्यान करके योग होता है। योग जो है ये कुछ छोटी छोटी बातें सारी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हम पोस्चर की बात करते हैं। पोस्चर का मतलब कि सीधे होकर बैठना चाहिए, हम हमेशा टेढ़े बैठते हैं। आप जब भी 100 आदमी बैठे होंगे, आप उनको बोलिए कि आप सीधे होकर बैठिए, सब सीधे होकर बैठेंगे। इसका मतलब है कि वो पहले टेढ़े होकर बैठे हुए थे। बिकॉज हमारी जो लाइफ एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, जो ज़िंदगी देती है हमें, वो हमारी ब्रेन में स्टोर होती है। दैट इज ब्रेन इज कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। और ये जब हम यहाँ से विल करते हैं, हमारा जो विल सेंटर है जिसको थर्ड आई शिवा कहा गया हुआ है, उसके थ्रू ये एनर्जी हमारे थ्रू स्पाइनल कार्ड जो हमारी होती है, और फिर नर्व के थ्रू हमारे हाथों में जाती है और पूरी बॉडी में जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आंख बंद की और मेरा ध्यान पूरा कहाँ चला गया, मेरे पाँव के अंगूठे में, तो दैट एनर्जी फ्रॉम द ब्रेन हैज़ गॉन टू दैट एरिया, और वो जो एनर्जी है वो उस अंगूठे को एनालाइज, उसको एक्टिवेट करेगी। तो कहने का ये मीनिंग है कि ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, इसको कैसे कम किया जाए, यहाँ पर योगिक वे ऑफ लाइफ आता है। बैठा कैसे जाए, खाना कैसे खाया जाए। नॉर्मली क्या होता है कि इस टाइम में एवरीबॉडी इज रनिंग हेयर एंड देयर, और ब्रेकफास्ट करने का आपके पास वक्त नहीं है, खाने का वक्त नहीं है। अगर खाना खाना भी है तो खड़े खड़े आप 2 चपाती लेते हैं और भागते हुए खाते हैं, विच इज़ नॉट ए योगिक वे। अब योगिक वे का खाना जो है, अगर उसको आप नीचे चौकड़ मार के नीचे बैठ के खाया जाए, मोस्टली घरों में क्या होता है कि लोग आपका डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना बैठ के खाते हैं या खड़े होके खाते हैं। तो इसके पीछे साइंस क्या है, जो हमारे बुजुर्ग थे वो चौकड़ मार के नीचे बैठते थे और फिर खाने से पहले हाथ धोते थे, फेस के ऊपर ठंडे पानी से छींटे मारते थे, पाँव भी धोते थे। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है दो वॉश करने से वो हमारी चली जाती है, और हमें जब फेस के ऊपर आप ठंडे पानी से छींटे मारेंगे तो हमारे अंदर एक नर्व होती है जो सबसे लंबी नर्व है, जिसको वेगस नर्व कहते हैं। हमारे अंदर एक सिस्टम है जिसको हम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं। एक हमारे अंदर ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके 2 पार्ट आगे होते हैं। एक को सिंपैथेटिक कहते हैं, एक को पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। सिंपैथेटिक का मतलब है उसमें एकदम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फाइट और फ्लाइट। जैसे कोई इस कमरे में कोई टेररिस्ट आया अंदर, तो मैंने क्या किया, मेरे अंदर एकदम ब्लड, मेरा अंदर बॉडी का सारा मेरे हाथों में आ जाएगा और मैं एकदम गुस्से में आ जाऊंगा। इसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहा गया। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट एंड डाइजेस्ट,
आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इस दौरान में जब हमारी इस दुनिया में पूरी भाग दौड़ लगी हुई है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो बड़ा एक्टिवेटेड है, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम बड़ा एक्टिवेटेड है, और जो दूसरा सिस्टम है जो आदमी को स्लो करता है, वो उस बेचारे का कोई पूछता ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, उस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी बराबर लाना है ऊपर, हमें अपना इक्वल करना है। तो वो जो वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट करने के लिए सर्टन सिंपल टेक्निक्स कि आप नंगे पाँव अगर आप सुबह उठ के अपने लान में सैर करेंगे, आपके कुछ जो प्रेशर पॉइंट्स हैं आपके पाँव के नीचे वो स्टिमुलेट होंगे। जब आप थके हुए आएँ तो आप ठंडे पानी के साथ छींटे मारें, नीचे चौकड़ मार के खाना खाएं। अब चौकड़ मार के खाना खाने का आप इसके पीछे साइंस क्या है? फॉर एग्जांपल मैं खड़ा होकर खाना खाता हूँ, तो जैसे ही मैंने 2 चपाती 5 चपाती, और जब आप ध्यान के साथ खाना खाएंगे तो आप खाना कम खाएंगे। आपका ध्यान अगर दफ्तर में है, भाग रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि चपाती की शक्ल कैसी है, उसको चबाएंगे नहीं, वो प्रॉपरली आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। तो क्या होता है कि जैसे आपने हैवी खाना खाया और खड़े होके खाया, जैसे ही खाना खाया तो खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो आपके स्टमक में जाएगा। अब स्टमक को, खाने को हील करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? ब्लड से आएगी। अब आप खड़े हैं तो अब आप ये आइडिया लगाइए कि यहाँ पर स्टमक है, ये आपका हेड है, तो अब इस स्टमक को एनर्जी कहाँ, ब्लड कहाँ से जाएगा? नीचे से ऊपर जाएगा, जो ऊपर से नीचे आएगा? ये ऊपर से नीचे आएगा, आपके हेड से स्टमक में जाएगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता क्या होता है कि कोई भी चीज़ पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो दैट मीन्स कि मैंने खड़े होकर खाना खाया तो वो सारा जो मेरा ब्लड है मेरे ब्रेन का, वो स्टमक की तरफ आएगा, तो ब्रेन में आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपको गिड्डीनेस महसूस होगी, पूरी एनर्जी स्टमक को नहीं मिलेगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। जब आप चौकड़ मार के नीचे बैठ के खाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं नीचे बटक्स के, वो प्रेस होंगे, और जब वो प्रेस होंगे तो आपका फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लोअर साइड इट विल कम टू द स्टमक। या हमारे जो ऋषि मुनि या हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये जो चीज़ें बनाई हैं, सब के पीछे साइंस है। अब आप देखिए छोटी सी साइंस क्या, कि खाना खाने से पहले कुछ लोग पानी यहाँ डाल के तो उस खाने के चारों तरफ ऐसे करके उसको वो पी जाते हैं, उसका भी, उसके पीछे भी साइंस है। साइंस ये है कि आपका जो मुंह से लेकर स्टमक तक एक इसोफेगस एक नली होती है जिसमें से खाना नीचे जाता है, तो आपने अगर 6-8 घंटे खाना नहीं खाया तो वो सूख गई है, उसको जैसे आप खाना खाओगे तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन उसको जब आप उसको वो आचमन करते हैं, थोड़ा 2-4 ड्रॉप पानी के लेंगे, वो एक्टिविटी उसकी पेरिस्टालिसिस स्टार्ट हो जाता है। ये सारी साइंस है। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं कि नीचे बैठ के खाना खाया जाए, बैठ के अगर टीवी देखना है तो लेट के नहीं देखा जाए, सामने अगर आप नेट के ऊपर काम करते हैं, जितने लोग बैंकर्स हैं, अगर बैंकर कोई अगर जो बैंक में काम करते हैं, अगर मेरी बात को अगर सुन रहा है, इनफैक्ट मैंने जब भी किसी बैंक्स में मैंने ये दिए हैं, लेक्चर दिए हैं, उनको मैंने यही कहा, वहाँ को उनको ये कहा कि भाई आप जब बैठते हो तो आपका जो लैपटॉप है या आपका जो डेस्कटॉप है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, आपकी नज़र के बिल्कुल सामने, पोस्चर बिल्कुल सामने होना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठेंगे 1-1.5 घंटा तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा। हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग दिल्ली में डॉक्टर वासवा रेड्डी की मेहरबानी से हमें कुछ फंडिंग मिली। हमने क्या किया कि हमने 57 डॉक्टर का ब्लड लिया, उनके पूरे टेस्ट करवा दिए, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए सारे टेस्ट करवाए, पूरे कंप्लीट टेस्ट करवा दिए। फिर हमने 1 महीने का उनको मॉर्निंग में क्लास लेनी शुरू कर दी योग की, बिकॉज आई वॉज प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ दैट जो प्रोजेक्ट हमें मिला। उसके बाद 1 महीने के बाद दोबारा ब्लड लिया गया उनका, और जब हमने उनको कंपेयर किया तो फंटास्टिक रिजल्ट्स वर देयर। तो इसका मतलब ये है कि योग के जो हमने जो उनको क्रिया करवाई, जो उनको आसन करवाए या जो भी कुछ करवाया, जो प्राणायाम करवाया, कुछ भी करवाया, लाइफस्टाइल जब उनको अपनाया तो उनका जो बॉडी की केमिस्ट्री थी वो भी चेंज हो गई। ये सटल साइंस, और अभी इस ज़माने में आने वाले वक्त में आपको ये मैं बताऊंगा कि मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो हमारी टेबलेट, ये जो इंजेक्शंस, इनकी कंजम्पशन आने वाले वक्त में कम होती जाएगी, और एनर्जी मेडिसिन जो है वो अप होना शुरू हो जाएगी। इंसान के अंदर इतना यू कैन से इतना उनके अंदर पोटेंशियल है। भगवान ने, वी आर फॉर्म्ड इन द इमेज ऑफ गॉड। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो भगवान के अंदर जो शक्तियां हैं, भगवान ने उन सब शक्तियों को हमारे अंदर बना के तो हमें नीचे भेजा। अब भगवान आराम से ऊपर बैठ के हुए हैं,
अब हमारे ऊपर वो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम पूरे अपने उस स्टाइल को भूल गए हुए हैं। जंक फूड आ गया हुआ है, घर का खाना खाते नहीं हैं। इवन पूरी पूरी फैमिली चली जाती है खाने के लिए जंक फूड। हमारा बैठने का स्टाइल ठीक नहीं है। हम इवन जब हम नहाते हैं हमें ये भी नहीं पता है कि हम नहा रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है हमारी। अगर हम खाने को चबाएं, अगर हमारे भगवान ने हमें 32 दांत दिए, तो अगर आप एक फार्मूला ये इस्तेमाल कीजिए कि आपके पास 32 दांत अगर भगवान ने दिए तो क्यों दिए? इसलिए दिए कि कम से कम 32 दफ़ा खाने को चबाया जाए। जब उसको चबाएंगे तो आपके ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं आपके साइडों के ऊपर, जिसमें से सलाइवा निकलता है, वो उस खाने को हाजम करने में हेल्प करेगा। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा, 3-4 दिन पुरानी आप सूखा चपाती का टुकड़ा ले लीजिए। आप सोचोगे इसको मैं कैसे खाऊंगा, उसको मुंह में डालिए और उसको चबाते जाइए। 1-1.5 मिनट के बाद आपको मिठास आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज आपके जो जूसेस हैं जो साइडों पर पैरोटिड ग्लैंड वगैरह के सारे उसमें आएंगे और उसमें और ताकत आ जाएगी। एनर्जी मेडिसिन की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो भगवान ने हमें शक्तियाँ दी हुई हैं, मैं आपको बताऊँ कि हमारे अंदर, इंसान के अंदर सबकॉन्शियस माइंड है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए फंटास्टिक टाइप ऑफ पावर। कॉन्शियस माइंड से जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन है, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो उसको पक्का करके छोड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, मेरे पास ये जिन है, वो एक जिन का काम करता है। और पूरे दिन में जितने भी काम हम करते हैं, सारे के सारे उसके जो इम्प्रिंट्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जाते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि हमारी हिंदू फिलॉसफी में हम कहते हैं कि जो पिछले जन्म के जो कर्म है वो आगे आते हैं। इनफैक्ट डेफिनेटली जितने वो इम्प्रिंट्स पुराने हैं हमारे, इसको कार्मिक कहा गया, हमारा जो बैलेंस, वो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है। हमारे अंदर इंटेंशन है, कोई भी अगर हम इंटेंट करेंगे, मेरे अंदर ये भावना आ गई कि मुझे ये काम करना है, इंटेंशन है, तो जब मैं इंटेंशन से अपने बॉडी पार्ट को देखूंगा तो मेरी जो ब्रेन की एनर्जी है वो भी इंटेंशन के साथ उस पार्ट में जाएगी एंड इट विल डेफिनेटली एक्टिवेट दैट एरिया। और जैसे मेरी अटेंशन अंगूठे के ऊपर चली गई तो अंगूठे से इमीडिएटली सेंसेशन हमारी ब्रेन में जाएगी, और जितना जो इंसान सामने नज़र आता है इतना ही पार्ट हमारे ब्रेन के अंदर, इतना ही इंसान का बना हुआ पूरा, जिसको मिनिक्यूल्स कहते हैं। जिस पार्ट को आप इंटेंट करोगे वही पार्ट एक्टिवेट होगा। तो ये इट इज़ एनर्जी साइंस। इसको जैसे आप योग में भी करवाते हैं, योग निंद्रा करवाते हैं। हमारे अंदर विजुअलाइजेशन की साइंस है। अब किसी भी आंखें बंद करके किसी भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आज लेक्चर था तो मैंने कल शाम को बैठ के ये विजुलाइज किया कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, मेरा ये लेक्चर होगा, ऑडियंस बैठे होंगे, बहुत खुश होंगे मेरे को देख के, मेरा लेक्चर बहुत अच्छा होगा। मैंने उसको इंटेंशन दी, मैंने उसको विजुलाइज किया, मैंने उसको अपनी एनर्जी दी और सबकॉन्शियस माइंड में भी इम्प्रिंट कर दिया, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि मेरा लेक्चर वहाँ ठीक नहीं होगा। तो ये जो योगिक वे ऑफ लाइफ है, ये सिंपल जब हम करेंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे, तो लोगों में क्या होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कम हो जाएगा। साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है दैट मोर देन 95% जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से होती हैं। और साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव किया कि 90% केसेस में ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, अपने बारे में हमें पता नहीं है, वो भी गलत सोचते हैं। तो जब हम योगिक वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करेंगे, मीन्स आप क्लास अटेंड करें, डेफिनेटली सुबह आप क्लास अटेंड करें, और फिर भी जब हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब हम योगिक वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? आसना से शुरू करते हैं। आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, दिन ध्यान, ऐसे करते हुए फिर हम समाधि में चले आते हैं, धारणा और ध्यान। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो जो अष्टांग योग में जो पहले 2 स्टेप्स हैं, यमा एंड नियमा, दे आर द मोस्ट फंडामेंटल इंपॉर्टेंट थिंग्स। यमा एंड नियमा, यमा मीन्स, आप बाकी देखेंगे इसके आगे 3-3, 4-4 इनके सब सेक्शन बने हुए हैं, वो आप देख लीजिए। लेकिन मैं आपको एक मोटे तौर पर बताऊंगा, यमा मीन्स माई ड्यूटी टुवर्ड दिस सोसाइटी। मेरे पेरेंट्स की तरफ मेरी क्या सोसाइटी ड्यूटी है? एज ए डॉक्टर मेरी डोनर के साथ, एज ए ब्लड बैंक इंचार्ज HOD, मेरा डोनर को कैसे ट्रीट करूं, अपने सबॉर्डिनेट को कैसे ट्रीट करूं, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ड्यूटी है। यमा को मुझे पहले ये करना है।
नियमा मीन्स कि मेरे नियम क्या हैं, मेरी अपनी सफाई, मेरी थॉट की सफाई। ये नहीं कि मैंने अच्छे कपड़े टाई डाल दिए और भगवा कपड़े डाल दिए तो मैं योगी बन गया। नो, आपको यमा और नियम जो दो फाउंडेशंस हैं उनको लेके चलना है। ये एलबीसी जो इन्होंने यहाँ बुलाया मेरे को राजकोट में, वाई आई हैव चोजन दिस सब्जेक्ट बिकॉज ये लोग यहाँ पर योग को भी बढ़ावा दे रहे हैं, योग की भी क्लासेस चल रही हैं और साथ में ब्लड बैंक का 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ऑलरेडी है, लेकिन इंडिया में पूरा नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है कि जब आप योगिक वे ऑफ लाइफ को जब आप अडॉप्ट करोगे तो अल्टीमेटली दिस लीड्स टू 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। और मैं अथेंटिसिटी से कह सकता हूँ कि अगर सब लोग अगर ये वे अगर करेंगे और पूरी वर्ल्ड में 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हो जाएगी और योगिक वे ऑफ लाइफ से जो वॉलंटरी डोनर्स को भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो भी दूर हो जाएगा। सिंपल बातें। पानी की बात मैं 1 मिनट और लूँगा, टाइम मेरा पूरा हो रहा है। पानी जो है दैट रिस्पॉन्ड्स टू अवर थाट्स, और सिंपल टेक्निक के पानी पीने से पहले पानी को हाथ में लेके गिलास को, उसको सिंपली आंखें बंद करके ये कहिए आई लव यू। वो जो आपकी जो आपकी भावना होगी ये पानी उसको ऑब्जर्व कर लेगा और उसको आप पी जाइए। वाटर के ऊपर 100,000 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, आप नेट के ऊपर जाइए। जो जापानीज डॉक्टर हैं मैसारो मोटो, उन्होंने बहुत स्टडी करी हुई है। इवन चावल के ऊपर स्टडी हुई है कि चावल को बनाया गया, 2 बॉटल में डाला गया, एक के ऊपर लिखा गया आई लव यू, एक पर लिखा गया आई हेट यू। सुबह गए, पहले हेट वाले को गाली दी, फिर लव वाले को प्यार किया। 13 दिन के बाद जो जिसको हेट लिखा हुआ था उसमें फंगस लग गई है। एक्सपेरिमेंट्स आर अवेलेबल। सो बिकॉज टाइम कम है, मुझे 20-25 मिनट दिए गए, अदरवाइज ये बहुत एक ओशन है कि कैसे आने वाले वक्त में। और मैं यही तवक्को करता हूँ और सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जून के महीने में ये 2 इवेंट्स, 14 जून का वर्ल्ड डोनर्स डे और 21 जून का जो हमारा इंटरनेशनल योग डे जो है, इसमें आप ये न्यू कंसेप्ट जो लेके आए हैं that how we can achieve 100% voluntary blood donation through by adopting yogic way of life। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में हम इसको पूरा कर लेंगे। हमारे जम्मू में 11, 12, 13 नवंबर को हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ISBTI की। ISBTI हमारी एक नेशनल बॉडी है जिसका मैं डिप्टी प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारे प्रेसिडेंट भी आए हुए थे और उस कॉन्फ्रेंस में भी हम यही सब्जेक्ट लेके जाने वाले हैं और जितने भी डॉक्टर हमारे आएंगे वो वहाँ जाके ये डिस्कस करेंगे। और आने वाले वक्त में आई एम फुली कॉन्फिडेंट नॉट ओनली इंडिया बट होल ऑफ द यूनिवर्स, होल ऑफ द वर्ल्ड, उसमें 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हो। मैं एक और आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में हमारा ये कंसेप्ट है कि फीमेल डोनर जो है, हम कहते हैं कि उनमें ब्लड की कमी होती है तो फीमेल डोनर्स बड़ा कम ब्लड देती हैं, ज़्यादा मेल डोनर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जब हम योगिक वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करेंगे तो भगवान ने तो मेल को भी बनाया और फीमेल को भी बनाया है। और जब फीमेल के अंदर जो विल पावर आएगी वो किसके थ्रू आएगी? जो हमारा क्राइटेरिया ब्लड देने का है, हम कहते हैं कि 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए। ये हम साइंटिस्ट ने ये, आई एम ऑल्सो डॉक्टर, आई एम ए पैथोलॉजिस्ट, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, HOD ब्लड बैंक रिटायर हुआ। हमने ये क्राइटेरिया बनाया कि ये हमारा 5-6 क्राइटेरिया हैं। लेकिन किसी ने ये क्राइटेरिया नहीं बनाया कि ब्लड देने के लिए विल पावर चाहिए। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा कि हस्बैंड वाइफ ब्लड देने को आए, वाइफ का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम कम है उससे, हस्बैंड का 18 ग्राम है, ही इज नॉट विलिंग टू डोनेट ब्लड। लेकिन वाइफ ने पहले भी कभी ब्लड दिया हुआ, शी इज मोटिवेटेड और वो जबरदस्ती कहती है कि मैं ब्लड लूंगा। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जैसे वाइफ ने ब्लड देना शुरू किया, जैसे ब्लड बाहर आया, बैग में आया, तो हस्बैंड ने देखा और वो नीचे गिर गया, बिकॉज उसकी विल पावर नहीं है। सो विल पावर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, हमें फीमेल डोनर्स को सामने लाना है, ब्लड कैंप ऑर्गेनाइजर, एज ए मोटिवेटर। और जब एक फीमेल डोनर बन जाएगी तो आपको पता है कि जब फैमिली में एक फीमेल डोनर लीडरशिप उसके हाथ में आ जाएगी तो हम ज़बरदस्त 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। जेनेटिक्स सबको पता है, मेल फादर से मदर से जो बीमारियां आती हैं जेनेटिकली उनको जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन अबव जीन्स, एपी मीन्स अबव, जीन्स से भी ऊपर, ये प्रैक्टिकली ये देखा गया, जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, देखने में आप मेरे को देख रहे हैं कि एक बॉडी बैठी है यहाँ पर, लेकिन मैं सॉलिड नहीं हूँ, मैं 99.99% खाली हूँ। वो जो मास है बिल्कुल कम है, क्योंकि मेरी बॉडी जो है 120 ट्रिलियन सेल से भी ज़्यादा बनी हुई है। और एक सेल जो है बॉडी का पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है।
और एक सेल के इसके अंदर पूरी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं ब्लड के, जो एक सेल है उसमें आपके ये जो फैक्ट्री चार्ज होती हैं सूरज की लाइट से, वो 10,000 से ऊपर बैटरी बनी हुई है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको शायद इस टाइम में नहीं बता पाऊंगा। अब क्या होता है कि वो जो एक सेल है उसके चारों तरफ एंटीना लगे हुए हैं, मोर देन 10,000 एक सेल के बाहर। और जब भी कोई वाइव आती है, फॉर एग्जाम्पल कहीं से गलत न्यूज़ आई, तो वो जो एंटीना है वो ऐसे हिलता रहता है, वो उस वाइव को कैच कर लेता है। फिर वो जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो मेरे अंदर न्यूक्लियस में जाएगी, वहाँ मेरा डीएनए जेनेटिक मटेरियल बैठा हुआ है, वो कन्वर्ट होगा आरएनए में और अल्टीमेटली मेरे अंदर प्रोटीन बन जाएगी। लेकिन अब साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि आपका जो, अगर आपके अंदर कैंसर का भी जीन है, अगर आपकी सोच ठीक है, थॉट अच्छी है, योगिक वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया हुआ है, दैट कैंसरस जीन कैन बी कन्वर्टेड टू नॉर्मल जीन। ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है। और अगर किसी के अंदर अगर नॉर्मल जीन है और वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में ग्रस्त है, उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो जो उसके बॉडी के जो सेल्स के ऊपर एंटीना है वो नेगेटिव एनर्जी को लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, उसके अंदर डर कि मुझे कैंसर हो जाएगा और वो कैंसरस टिश्यू बन जाएगा, 100% जीन कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एपिजेनेटिक्स, साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। और आने वाले वक्त में साइंस ऑफ एनर्जी, जिसमें रेकी, जो दूर बैठे बैठे भी आप, आई एम ऑल्सो, मैंने भी रेकी सीखी है, मैंने मास्टरशिप करी हुई है, और मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है। मोर देन 50 पीपल सिटिंग एट जम्मू। पेशेंट जो है वो कहीं दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, कोई यूएसए में है, और 10 मिनट के अंदर अंदर उनको इफेक्ट हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो लास्ट में मैं आपको दोबारा थैंक यू वेरी मच करता हूँ।